गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी के सेकंड पेपर की तीसरी यूनिट का अंतिम टॉपिक करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है इस यूनिट का यानी फिजियोलॉजी की जो यूनिट है इसका अंतिम टॉपिक है। इसके बाद जो आगे की यूनिट होगी इसमें हम आर्थिक वनस्पति से संबंधित प्रश्न जो है चैप्टर है वो पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है वो पर्ण विलगन यानी लीफ एब्सिसेशन से जुड़ी है। पत्ती का विलगन यानी पौधे से पत्ती अलग क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें लीफ एब्सिसेशन को लेकर एक छोटी सी टिप्पणी पूछी जाती है कि पर्ण विलगन क्या है, लीफ एब्सिसेशन क्या है, टिप्पणी लिखी। तो 2 नंबर के या 5 नंबर के जो शॉर्ट नोट के क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से बनते हैं। इसमें आपको पर्ण विलगन से संबंधित बात लिखनी जो इस प्रकार है कि पौधों से पत्तियों, फूलों व फलों का गिरना या अलग होना एक विशेष प्रक्रिया के कारण होता है और यह प्रक्रिया पर्ण विलगन या लीफ एब्सिशन कहलाती है। तो एब्सिशन की क्रिया है फल और फूलों में भी होती है, लेकिन इसको मुख्यतया पत्तियों से संबंधित ही माना जाता है, क्योंकि पत्तियां जो है पतझड़ में अथवा एथिलीन हार्मोन के प्रभाव से अथवा पौधे में किसी प्रकार के संक्रमण के कारण अलग हो सकती है। और ये जो एब्सिशन की क्रिया है या विलगन की जो क्रिया है ये हार्मोन्स के कारण, पतझड़ की ऋतु के कारण या संक्रमण के कारण पौधे में तीव्र हो सकती है। इस विशेष प्रक्रिया में पत्तियां पहले तो लीफ की जो आंतरिक मैटर है या आंतरिक जो पदार्थ है उसका डिग्रेडेशन होता है, यानी जो प्रोटीन है उनका विघटन हो जाता है। मिनरल्स हैं वो पुरानी पत्तियों से डिसलोकेट होकर यानी वापस पौधे के आंतरिक भागों में चले जाते हैं और वहाँ से पौधे की नवीन पत्तियों में, नए उत्तकों में चले जाते हैं और संचयी भागों में भी संग्रहित हो सकते हैं। पुरानी पत्तियों से ये सभी जो आवश्यक तत्व हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, यानी वापस पुनः संचय कर लिया जाता है। पर्ण की परिपक्वता के बाद जो पत्ती के आधारीय भाग है जिसमें एक एब्सिसेशन जोन का निर्माण होता है जो स्पष्ट विलगन क्षेत्र के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर सेपरेशन लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर दो परतों में हमें 2 परतें दिखाई देती है। इन दोनों परतों की जो कोशिकाएं संरचनाएं हैं वो भिन्न तलीय होती हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ये जो चित्र है यह पर्ण विलगन को दर्शाने वाला चित्र है। यहाँ पर पौधे की मुख्य शाखा से पत्ती के जो डंठल है या जहाँ से पत्ती निकलती है इसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लीफ का जो आधारी भाग है इस आधारी भाग में जो ये मेन ब्रांच यानी मुख्य शाखा है इससे पत्ती जुड़ी हुई है। ये वैस्कुलर बंडल है जो पत्ती में जा रहे हैं। लीफ के आधारी भाग में हमें 2 लेयर दिखाई देगी, सेपरेशन लेयर, ये दूसरी लेयर जो है वो है प्रोटेक्टिव लेयर। ये दोनों लेयर्स, ये दोनों मिलकर एक विलगन क्षेत्र बनाती है। यहीं से पत्ती मुख्य पौधे से अलग होती है। सेपरेशन लेयर की कोशिकाएं जहाँ से पत्ती अलग हो जाती है और प्रोटेक्टिव लेयर पत्ती के अलग होने के बाद पौधे के आंतरिक ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। ये कोशिकाएं थोड़ी कम चौड़ी एवं संहत होती है और कॉम्पैक्ट होती है। तो पौधे का जो आंतरिक भाग में जो जल है या मिनरल्स है इनका यहाँ से बाहर की तरफ जो है जाने से इसको रोकती है। तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है प्रोटेक्टिव लेयर कि जब लीफ मुख्य मेन ब्रांच से अलग हो जाती है तो मेन ब्रांच से अलग होने के बाद ये जो खुला क्षेत्र है इस खुले क्षेत्र का वातावरण से जो संपर्क है ये पौधे के आंतरिक भागों से सीधा वातावरणीय संपर्क नहीं हो पाता है और यह एक रक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। वहीं सेपरेशन लेयर ये कोशिकाएं मुख्य ब्रांच की शाखा कोशिकाओं से अपना संबंध तोड़ लेती है और पत्ती को
मुख्य ब्रांच से अलग होने में सहायता करती है। इस प्रकार दो परतों से हम एब्सिशन जोन यानी विलगन क्षेत्र को स्पष्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों परतें मिलाकर संयुक्त रूप से इसको एब्सिशन जोन कहा जाता है। ये लीफ है और ये मुख्य ब्रांच है, यहाँ से ये अलग हो जाती है। पत्ती का मुख्य शाखा से अलग होना ही विलगन या एब्सिशन कहलाता है। तो प्रश्न जब आए तो हमें इस चित्र को भी साथ में बनाना है ताकि अपना उत्तर जो है अधिक स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए।